हस्बे मामूल अबू सुफियान की बीवी हिंद और इसकी चंद एक कनीजें और गाने बजाने वाली औरतें भी साथ थीं। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 4 अप्रैल 626 मुताबिक यकम जिलकद 4 हिजरी के रोज बदर के मैदान में पहुंच गए। कुरैश अभी असफान के मुकाम तक पहुंचे थे। उन्होंने वहीं रात भर के लिए पड़ाव किया। अलल सुबह इनकी रवानगी थी, लेकिन सुबह तुलू होते ही अबू सुफियान ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म देने के बजाय इकट्ठा किया और लश्कर से यूं मुखातिब हुआ, कुरैश के बहादुरों, मुसलमान तुम्हारे नाम से डरते हैं। अब इनके साथ हमारी जंग फैसला कुन होगी। इन मुट्ठी भर मुसलमानों का हम नामो निशान मिटा देंगे। ना मोहम्मद इस दुनिया में रहेगा, ना कोई इसका नाम लेने वाला। लेकिन हम ऐसे हालात में लड़ने जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमारी शिकस्त का बायस बन सकते हैं। तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं ला सके। मजीद अनाज मिलने की भी उम्मीद नहीं, क्योंकि खुश्क साली ने कहत की सूरत पैदा कर दी है। फिर इस गर्मी को देखो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजू हालात का इंतजार करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे। मक्का को कूच करो। खालिद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर ने 2 तरह के नारे बुलंद किए। एक के नारे थे जो इन्हीं हालात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का अज़म किए हुए थे। दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की तायद में थे, लेकिन हुक्म सबको मानना था। खालिद, अकरमा और सफवान ने अबू सुफियान का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अबू सुफियान पर इनके एहतजाज का कुछ असर न हुआ। इन तीनों नायाब सलारों ने ये जायजा भी लिया कि कितने आदमी इनके साथ रहते हैं। ये जायजा इनके खिलाफ साबित हुआ। लश्कर की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्का की तरफ कूच कर गई। खालिद और इसके दूसरे साथियों को मजबूरन लश्कर के पीछे पीछे आना पड़ा। खालिद को वो लम्हा याद आ रहा था जब वो अहले कुरैश के लश्कर के पीछे पीछे कर्मा और सफवान के साथ मक्का को चला जा रहा था। इसका सर झुका हुआ था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे एक दूसरे से शर्मसार हों। खालिद को बार बार ये ख्याल आता था कि लड़ाई में इसकी एक टांग कट जाती, बाजू कट जाते, इसकी दोनों आंखें जाया हो जाती, तो इसे ये दुख ना होता जो बगैर लड़े वापस जाने से हो रहा था। इस वक्त वो इस तरह महसूस कर रहा था जैसे इसकी जात मिट चुकी हो और घोड़े पर इसकी लाश मक्का को वापस जा रही हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल इसका अज़म और अहद था जो वो पूरा किए बगैर वापस आ रहा था। ये अज़म बिच्छू बनकर इसे डस रहा था। इसे बहुत कुछ याद आ रहा था। यादों का एक रेला था जो खत्म नहीं हो रहा था। इसे यहूदियों के तीनों कबीले बनो नजीर, बनो कुरैज़ा और बनो कैनका याद आए। उन्होंने जब देखा कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मुंह मोड़ गए हैं तो वो सरगर्म हो गए। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ जमीन दोस्त कार्रवाइयां शुरू की। मक्का गए और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, मगर कुरैश का सरदार अबू सुफियान टस से मस ना हुआ। खालिद को मालूम ना हो सका कि अबू सुफियान के दिल में क्या है और वो मुसलमानों से लड़ने से क्यों घबराता है। इसी साल के मौसम सरमा के अवाइल में हैबर के चंद एक सरकर्दा यहूदी मक्का गए। इनका सरदार हय्य बिन अख्तब था। ये शख्स यहूदियों के कबीले बनो नजीर का सरदार भी था। यहूदियों के पास जरो जवाहरात के खजाने थे। वो चंद एक यहूदी अबू सुफियान और कुरैश के दीगर सरदारों के लिए बेशकीमत तोहफे लेकर गए। इनके साथ हसीनो जमील लड़कियों का ताइफा भी था। मक्का में यहूदी अबू सुफियान से मिले, इसे तोहफे पेश किए और रात को अपने ताइफा का रक्स भी दिखाया। इसके बाद हय्य बिन अख्तब ने अबू सुफियान से खालिद, अकरमा और सफवान की मौजूदगी में कहा कि उन्होंने मुसलमानों को खत्म ना किया और इनके बढ़ते हुए कदम ना रोके तो वो यमामा तक पहुंच जाएंगे। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो कुरैश के लिए वो तजारती रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जो बहरीन और इराक की तरफ जाता है। कुरैश के लिए ये रास्ता शारक की हैसियत रखता था। अगर आप हमारा साथ दें, हय्य बिन अख्तब ने कहा, तो हम मुसलमानों के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। हम मुसलमानों से दुगने थे तो भी इन्हें शिकस्त ना दे सके। अबू सुफियान ने कहा, इनसे 3 गुना तादाद में इनसे लड़े तो भी इन्हें शिकस्त ना दे सके।
अगर चंद और कबीले हमारे साथ मिल जाएं तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हमने ये इंतजाम पहले ही कर दिया है, हयी बिन अख्तब ने कहा। कबीला अतफान और बनो असद आपके साथ होंगे। चंद और कबीले हमारी कोशिशों से आपके साथ आ जाएंगे। खालिद को क्या कुछ याद ना आ रहा था। 3-4 साल पहले के वाकयात इसे एक रोज पहले की तरह याद थे। इसे अबू सुफियान का घबराया घबराया चेहरा अच्छी तरह याद था। खालिद जानता था कि यहूदी अहले कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ इसलिए भड़का रहे हैं कि यहूदियों का अपना मजहब इस्लाम के मुकाबले में खतरे में आ गया था। लेकिन उन्होंने अबू सुफियान को ऐसी तस्वीर दिखाई थी जिसमें उसे मुसलमानों के हाथों तबाही नजर आ रही थी। दूसरी तरफ खालिद, अकरमा और सफवान बिन उमैया ने अबू सुफियान को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। हम आपको अपना सरदार तस्लीम करते हैं, लेकिन आप ये तस्लीम करें कि आप बुज़दिल हैं। अगर मुसलमान मौसम की खराबी और कहत में लड़ने के लिए आ गए थे तो हम भी लड़ सकते थे। आपने झूठ बोलकर हमें धोखा दिया है। अबू सुफियान बुज़दिल है। अबू सुफियान ने पूरे कबीले को बुज़दिल बना दिया है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेले हमारे सर पर कूदेंगे। और ऐसी बहुत सी तंज और गुस्से में भरी हुई आवाजें मक्का के गली कूचों में गश्त करती रहती थीं। इन आवाजों के पीछे यहूदियों का दिमाग भी काम कर रहा था, लेकिन अहले कुरैश की गैरत और इनका जज्बा इंतकाम इन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। अबू सुफियान इस हाल तक पहुंच गया कि इसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। खालिद को वो दिन याद आया जब इसे अबू सुफियान ने अपने घर बुलाया था। खालिद के दिल में अबू सुफियान का वो एहतराम नहीं रह गया था जो कभी हुआ करता था। वो बादिल ना हादसा सिर्फ इसीलिए चला गया कि अबू सुफियान इसके कबीले का सरदार है। वो अबू सुफियान के घर गया तो वहां अकरमा और सफवान भी पीछे बैठे हुए थे। खालिद अबू सुफियान ने कहा, मैंने मदीना पर हमला का फैसला कर लिया है। खालिद को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने गलत सुना हो। इसने अकरमा और सफवान की तरफ देखा। इन दोनों के होठों पे मुस्कुराहट आ गई। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिस कदर जल्दी हो सके लोगों को मदीना पर हमला के लिए तैयार कर लो। यहूदियों ने जिन कबाइल को कुरैश का साथ देने के लिए तैयार किया था, इन सब की तरफ पैगाम भेज दिए गए। ये फरवरी 627 के आगाज के दिन थे। मुख्तलिफ कबाइल के लड़ाका दस्ते मक्का में जमा होने लगे। इन कबाइल में सबसे ज्यादा फौज अतफान की थी। इसकी तादाद 3000 थी। मुन्ने इसका सलार था। 700 आदमी बनो सलीम ने भेजे। बनो असद ने भी हासी फौज भेजी जिसका सलार तलहा बिन हवैलत था। इसकी तादाद तारीख में नहीं मिलती। कुरैश की अपनी फौज की तादाद 4000 प्यादा और 300 घुड़सवारों और 1500 शुतर सवार थे। इस पूरे लश्कर की तादाद जो मदीना पर फौज कशी के लिए जा रही थी कुल 10,000 थी। इसकी कमान अबू सुफियान के हाथ में थी। अबू सुफियान ने इस मुतहिदा फौज को जमीयतुल कबाइल कहा था। इनमें से कुछ कबाइल मक्का नहीं आए थे। उन्होंने इतला दी थी कि जब लश्कर मक्का से रवाना होगा तो वो अपनी अपनी बस्ती से कूच कर जाएंगे और रास्ता में लश्कर से मिल जाएंगे। खालिद को आज वो वक्त याद आ रहा था जब इसने मक्का से कूच किया था। लश्कर का तीसरा हिस्सा इनकी कमान में था। इसने एक टीकरी पर घोड़ा चढ़ाकर वहां से इस तमाम लश्कर को देखा था। इसे लश्कर के दोनों सिरे नजर नहीं आ रहे थे। दफ और नफरियां और शहनाइयां और लश्कर की मुतरन्नम आवाज जो एक ही आवाज लगती थी खालिद के खून को गरमा रही थी। इसने गर्दन तान कर अपने आप से कहा था कि मुसलमान पिस के रह जाएंगे, इस्लाम के जरिए अरब की रेत में मिलकर हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। ये इसका अज़म था। ये लश्कर 24 फरवरी 627 मुताबिक यकम शवाल हिजरी मदीना के करीब पहुंच गया। कुरैश ने अपना पड़ाव इस जगह डाला जहां ओहद की लड़ाई के लिए हैमजन हुए थे। वहां 2 नदियां आकर मिलती थी। दूसरे तमाम कबाइल ओहद की पहाड़ी के मशरक की तरफ हैमजन हुए। कुरैश ने यह मालूम करने के लिए कि मदीना के लोगों को कुरैश की लश्कर की आमद की इत्तला मिली है या नहीं, 2 जासूस ताजरों के बेस में मदीना भेजे। अबू सुफियान और इसके तमाम नायब सलारों की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि मदीना वालों पर बेखबरी में हमला किया जाए।
لیکن دوسرے ہی دن قریش کا ایک جاسوس جو یہودی تھا مدینہ سے آیا۔ اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمانوں کو حملہ آور لشکر کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اس یہودی جاسوس نے بتایا سارے شہر پر خوف طاری ہو گیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے قریبی حلقے کے آدمیوں کی للکار پر مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ گلی کوچوں میں ایسے اعلان ہونے لگے جن سے تمام شہر کا جذبہ اور حوصلہ امڑ کر آیا اور مسلمان لڑائی کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے۔ میرے خیال میں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ پر حملہ کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی تعداد 10,000 ہے، جس میں سینکڑوں گھڑ سوار اور شتر سوار بھی ہیں۔ اس وقت تک عرب کی سرزمین میں کسی لڑائی میں اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ تعداد کو دیکھا جاتا اور فن حرب و ضرب کے پیمانے سے دونوں اطراف کو ناپا تولا جاتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے۔ یہاں وہ رات کی تاریکی میں مدینہ سے نکل جاتے اور کسی اور بستی میں اپنا ٹھکانہ بناتے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3000 مسلمان 10,000 کے لشکر کا مقابلہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کر سکیں گے۔ 10,000 لشکر نہایت آسانی سے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچا سکتا تھا، لیکن یہ حق اور باطل کی فکر تھی۔ یہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں اور بت پرستوں کا تصادم تھا۔ خدا کو حق کا ساتھ دینا تھا۔ خدا کو اپنے اس عظیم پیغام کی لاج رکھنی تھی جو اس کی ذات باری نے غار حرا میں عرب کے سپوت کو دیا تھا اور اسے رسالت عطا کی تھی۔ خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جن کے دلوں میں حق اور صدق ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی للکار تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کی عبادت کرنے والو، خدا تمہارا ساتھ اس صورت میں دے گا جب تم دلوں سے خوف و ہراس نکال کر ایک دوسرے کا ساتھ دو گے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرو گے۔ جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتا اور جو ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا قتل ہم پر فرض ہے۔ یاد رکھو، قتل کرنے کے لیے قتل ہونا بھی پڑتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں جو تمہیں دشمن سے بچا سکے۔ تمہیں دفاع مدینہ کا نہیں اپنے عقیدے کا کرنا ہے۔ اگر اس عزم سے آگے بڑھو گے تو 10,000 پر غالب آ جاؤ گے۔ خدا ڈرے ہوئے یا خوف زدہ انسان کو معجزے نہیں دکھایا کرتا۔ اپنے عقیدے اور اپنی بستی کے دفاع کا معجزہ تمہیں خود دکھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کا حوصلہ اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس سے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینہ کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تو پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے، لیکن حق پرستوں کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا تھا۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کے آخری حصہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس انسان کا نام سلمان فارسی تھا۔ سلمان فارسی آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا تھے، لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرکردہ رہتے تھے۔ وہ آگ کو پوجتے تو تھے، لیکن آگ کی تپش اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پانے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ عقل و دانش میں ان کی فکر کا کوئی نہیں تھا۔ آتش پرست انہیں بھی اسی طرح پوجتے تھے جس طرح آگ کو۔ جب سلمان فارسی کی عمر بڑھاپے کی دہلیز پلانگ کر خاصی آگے نکل گئی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکھی آواز پڑی، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رسول ہے۔ یہ آواز سلمان فارسی کے کان میں گھر بیٹھے نہیں پڑی تھی۔ ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی۔ وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ شام میں آئے تھے، جہاں قریش کے تاجروں کے قافلے اور کچھ مسلمان تاجر بھی جایا کرتے تھے۔ قریش کے تاجروں نے سلمان فارسی کو طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بتایا کہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کا دماغ چل گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک دو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے سلمان فارسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سنائی۔ سلمان فارسی یہ سب سن کر چونک پڑے۔
انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھی۔ انہیں جو معلوم تھا وہ انہوں نے بتایا، لیکن سلمان فارسی تشنگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد سلمان فارسی رسول خدا کے مقدس سائے میں جا بیٹھے۔ انہیں وہ راز مل گیا جس کی تلاش میں وہ مارے مارے عمر گزار رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تک سلمان فارسی بڑھاپے کے آخری حصہ میں پہنچ چکے تھے۔ اپنے ملک میں سلمان فارسی صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھے، وہ جنگی علوم کے ماہر تعلیم بھی سمجھے جاتے تھے۔ اس دور کے مذہبی پیشوا بھی جنگ و جدل اور سپاہ گری کے ماہر ہوتے تھے۔ علم و ادب کے عالم بھی سپاہی ہوتے تھے، لیکن سلمان فارسی کو خدا نے جنگ و جدل کے امور میں غیر معمولی ذہانت دی تھی۔ اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی تھی یا دشمن حملہ آور ہوتا تھا تو سلمان فارسی کو بادشاہ طلب کر کے صورتحال ان کے آگے رکھتا اور مشورے لیتا تھا۔ نامور سالار بھی ان کے شاگرد تھے۔ وہ سلمان فارسی اس وقت مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورتحال جو قریش نے آپ کے لیے پیدا کر دی تھی سلمان فارسی کے آگے رکھی۔ خندق کھودو جو سارے شہر کو گھیرے میں لے لے، سلمان فارسی نے کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام اور سالار ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ سلمان فارسی نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ عرب خندق سے واقف نہیں تھے۔ فارس میں جنگوں میں خندق کا رواج تھا۔ سب کو حیران دیکھ کر سلمان فارسی نے بتایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اور اس سے دفاعی کام کس طرح سے لیا جاتا ہے۔ رسول کریم نے جو خود تاریخ کے نامور سالار تھے خندق کی ضرورت اور افادیت کو سمجھ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر سالار شش و پنج میں پڑ گئے۔ ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے ارد گرد اتنی چوڑی اور اتنی بڑی خندق کھودنا ناقابل فہم نہیں تھا، لیکن انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا تھا۔ خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کا حساب کر لیا گیا۔ رسول خدا نے خندق کھودنے والوں کی تعداد کا حساب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھدائی کا کام اس تعداد پر تقسیم کیا تو 110 آدمیوں کے حصے میں 40 ہاتھ کھدائی آئی۔ تو رسول خدا نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک نہیں سمجھے اور وہ کھدائی سے ہچکچا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اٹھائی اور کھدائی شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہی مسلمان کدالیں اور بیلچے لے کر نعرے لگاتے ہوئے زمین کا سینہ چیرنے لگے۔ ادھر سے اس وقت کے ایک شاعر حسان بن ثابت آ گئے۔ حسان مشہور نعت گو تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، حسان نے ایسے اشعار ترنم سے سنانے شروع کر دیے کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اسے میلوں دور تک جانا تھا۔ شہین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق کھودنی تھی۔ زمین نرم بھی تھی اور سنگلاخ بھی، اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقہ دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑی کے دوسری طرف خیمہ زن تھا۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا، مدینہ ابھی دور تھا۔ خالد کو چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس کے قبیلہ قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینہ پر حملہ کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملہ کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار دیکھا گیا تھا یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس بات پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا ہو، لشکر تو جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر آ بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کی دوسری طرف یہ سارا لشکر خیمہ زن تھا۔
जिस सुबह हमला करना था, इस रात इस पर ऐसी हैजानी कैफियत तारी थी कि वो अच्छी तरह सो भी ना सका। इसे हर तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई नजर आ रही थी। दूसरी सुबह जब कुरैश और दूसरे इत्तेहादी कबाइल का लश्कर, जिसकी तादाद 10,000 थी, हैमागाह से निकलकर मदीना पर हमला के लिए शहर के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। शहर के सामने एक बड़ी गहरी खंदक खुदी हुई थी। अबू सुफियान जो लश्कर के कल्ब में था, लश्कर को रुका हुआ देखकर घोड़ा सरपट दौड़ाता आगे गया। कुरैश के जंगजू क्यों रुक गए हैं? अबू सुफियान चिल्लाता जा रहा था। तूफान की तरह बढ़ो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों को कुचल डालो, शहर की ईंट से ईंट बजा दो। अबू सुफियान का घोड़ा जब आगे गया तो इसने घोड़े की लगाम खींच दी और इसका घोड़ा इसी तरह रुक गया जिस तरह इसके लश्कर के तमाम सवार रुके खड़े थे। इसके सामने खंदक थी। इस पर खामोशी तारी हो गई। खुदा की कसम, ये एक नई चीज है जो मेरी आंखें देख रही हैं। अबू सुफियान ने हुसीली आवाज में कहा, अरब के जंगजू खुले मैदान में लड़ा करते हैं। खालिद बिन वलीद को बुलाओ, अकरमा और सफवान को भी बुलाओ। अबू सुफियान खंदक के किनारे किनारे घोड़ा दुड़ाता ले गया। इसे कहीं भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से इसका लश्कर खंदक अबूर कर सकता। ये खंदक शहैन की पहाड़ी से लेकर जबल बिन उबैद के ऊपर से पीछे तक चली गई थी। मदीना के मशरिक में शहैन और लावा की पहाड़ियां थी। ये मदीना का कुदरती दिफा था। अबू सुफियान दूर तक चला गया। इसने देखा कि खंदक के पार मुसलमान इस अंदाज से घूम फिर रहे हैं जैसे पहरा दे रहे हों। इसने घोड़ा पीछे मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ चल पड़ा। 3 घोड़े इसकी तरफ सरपट दौड़े आ रहे थे जो इसके करीब आकर रुक गए। वो खालिद, अकरमा और सफवान के घोड़े थे। क्या तुम देख नहीं रहे कि मुसलमान कितने बुज़दिल हैं? अबू सुफियान ने इन तीनों से कहा, क्या तुम कभी अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करके या रुकावट खोदकर अपने दुश्मन से लड़े हो? खालिद पर खामोशी तारी हो गई थी। आज मदीना की तरफ जाते हुए इसे याद आ रहा था कि वो इस ख्याल से चुप नहीं हो गया था कि अबू सुफियान ने मुसलमानों को बुज़दिल कहा था। वो ठीक कहा था, बल्कि खामोश रहकर वो इस सोच में खो गया था कि ये खंदक बुज़दिली की नहीं, दानिशमंदी की अलामत थी। जिस किसी ने शहर के दिफा के लिए ये तरीका सोचा था वो कोई मामूली अकल वाला इंसान नहीं था। इससे पहले भी इसने महसूस किया था कि मुसलमान लड़ने में अपने जिस्म की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते, वो अकल से भी काम लेते हैं। खालिद का दिमाग ऐसी ही जंगी चालें सोचता रहता था। मुसलमानों ने बदर के मैदान में नहायत थोड़ी तादाद में होते हुए कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। खालिद ने अकेले बैठकर इस लड़ाई का जायजा लिया था। मुसलमानों की इस फतह में इसे मुसलमानों की अस्करी दानिशमंदी नजर आई थी। कोई और बात भी थी खालिद, इसे ख्याल आया। कोई और बात भी थी, कुछ भी था। खालिद ने अपने आप को जवाब दिया, जो कुछ भी था, मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर था या इसके हाथ में कोई जादू है। हमारी अकल जिस अमल और जिस मुजाहिरे को समझ नहीं सकती, इसे हम जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार कर दे और ऐसी जंगी चालें सोचे जो मुसलमानों को एक ही बार कुचल डाले। खुदा की कसम, हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद रखी है। अबू सुफियान खालिद, अकरमा और सफवान से कह रहा था। फिर इसने इनसे पूछा, क्या खंदक अबूर करने का कोई तरीका तुम सोच सकते हो? खालिद कोई तरीका सोचने लगा, लेकिन इसे ख्याल आया कि अगर इनके लश्कर ने खंदक अबूर कर भी ली तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान ना होगा। हाँ, वो कितनी ही थोड़ी तादाद में क्यों ना हो। जिन इंसानों ने थोड़े से वक्त में जमीन और चट्टानों का सीना चीर डाला है, इन इंसानों को इतना बड़ा लश्कर भी जरा मुश्किल से ही शिकस्त दे सकेगा। क्या सोच रहे हो वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने खालिद को गहरी सोच में डूबे हुए देखकर कहा, हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं है। मुसलमान ये ना समझे कि हम बुखला गए हैं। हमें तमाम तर खंदक देख लेना चाहिए। अकरमा ने कहा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहां से हम खंदक को अबूर कर सकेंगे। सफवान ने कहा,
मुहासरा, खालिद ने खुद एतमादी से कहा। मुसलमान खंदक खोद कर अंदर बैठ गए हैं, हम मुहासरा करके बाहर बैठे रहेंगे। वो भूख से तंग आकर एक ना एक दिन खुद ही खंदक के इस तरफ आ जाएंगे जिधर हम हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मुझे यही एक तरीका नजर आता है जो मुसलमानों को बाहर आकर लड़ने पर मजबूर कर देगा। अबू सुफियान अपने इन तीनों नायब सलारों के साथ खंदक के साथ साथ तमाम तर खंदक को देखने के लिए जबल बिन उबैद की तरफ चल पड़ा। सुलह की पहाड़ी मदीना और जबल बिन उबैद के दरमियान वाक़या थी। मुसलमान इसके सामने मोर्चा बंद थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी तो इसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो जरा आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बड़ा तेज दौड़ा आ रहा था इसके पहलू में आन रुका। सवार को अबू सुफियान बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। वो एक यहूदी था जो ताजरों के बहरूप में मदीना के अंदर गया था। वो मदीना से शहन के सिलसिला कोह में से होता हुआ कुरैश के लश्कर में पहुंचा था। अंदर से कोई ऐसी खबर लाए हो जो हमारे काम आ सके? अबू सुफियान ने पूछा और कहा, हमारे साथ साथ चलो और इतना ऊंचा बोलते चलो कि मेरे ये तीनों नायब भी सुन सकें। मुसलमानों ने शहर के दिफा और आबादी के तहफ्फुज के जो इंतजामात कर रखे हैं वो इस तरह हैं। यहूदी ने कहा, ये तो तुमको मालूम होगा कि मदीना छोटे छोटे किलों और एक दूसरे के साथ मिली हुई बस्तियों का शहर है। मुसलमानों ने शहर की औरतों, बच्चों और ज़ईफों को पीछे की तरफ वाले किलों में बेच दिया है। खंदक पर नजर रखने वाले मुसलमानों ने गश्ती पहरे का जो इंतजाम किया है इसमें 200-250 इफराद शामिल हैं। ये इफराद तलवारों के अलावा फेंकने वाली बर्छियों और तीर कमानों से मुसल्लह हैं। उन्होंने इलाके तकसीम कर रखे हैं जिसमें वो सारा दिन और पूरी रात गश्त करते हैं। जहां कहीं से भी तुम खंदक अबूर करने की कोशिश करोगे वहां मुसलमानों की खासी ज्यादा तादाद पहुंच जाएगी और इस कदर ज्यादा तीर और बर्छियां बरसाएंगे कि तुम लोग पीछे को भाग आने के सिवा कुछ नहीं कर सकोगे। ये भी हो सकता है कि रातों रात मुसलमानों के हवैश खंदक से बाहर आकर तुम पर शब होन मारकर वापस चले जाएं। अब्दुल्ला बिन अबी क्या कर रहा है? अबू सुफियान ने पूछा। ए कुरैश के सरदार, यहूदी जासूस ने कहा, इतनी उम्र गुजार कर भी तुम इंसानों को समझने के काबिल नहीं हो सके। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक है। मुसलमान इसे जमाते मुनाफिकीन का सरदार कहते हैं और हम इसे यहूदियत का गद्दार समझते हैं। इसने मुसलमान होकर हमसे गद्दारी की थी। मुसलमानों में जाकर इसने तुम्हारे हक में इन्हें धोखे दिए। अगर ओहद की जंग में तुम जीत जाते तो वो तुम्हारे साथ होता, मगर मुसलमानों का पल्ला भारी देखकर इसने तुमसे भी और यहूदियों से भी नजरें फेर ली हैं। तुम्हें इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी मजहब का पैरोकार और वफादार ना हो। और हय्ये बिन अख्तब कहाँ है? अबू सुफियान ने पूछा। इसे मुहासरे का मंजर याद आने लगा। लश्कर का जो हिस्सा इसकी जेरे कुमान था इसे इसने बड़े अच्छे तरीके से मुहासरे की तरतीब में कर दिया था। ये मुहासरा 22 रोज तक रहा। पहले 10 दिनों में ही शहर के अंदर मुसलमान खुराक की कमी महसूस करने लगे, लेकिन इससे कुरैश को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो अपने साथ खुराक और रसीद बहुत कम लाए थे। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इन्हें मुसलमान अपने मुहासरे में लिए अरसा के लिए बिठा लेंगे। खुराक की जितनी कमी शहर वाले महसूस कर रहे थे इससे कुछ ज्यादा कमी कुरैश के लश्कर में अपना असर दिखाने लगी थी। सिपाहियों में नुमायां तौर पर बेचैनी नजर आने लगी थी। मुर्रह इब्ने हशाम ने लिखा है कि इस कफियत में कि शहर में खुराक का कोई जहीरा न था। लोगों को रोजाना निस्फ खुराक दी जा रही थी। मुनाफिकीन और यहूदी तहरीबकार दरे पर्दा हरकत में आ गए थे। कोई भी ना जान सका कि ये आवाज कहाँ से उठी है, लेकिन ये आवाज सारे शहर में फैल गई। मोहम्मद हमें किसी बुरी मौत मरवाने का बंदोबस्त कर रहा है। एक तरफ वो कहता है कि बहुत जल्द कैसो कसरा के खजाने हमारे कदमों में पड़े होंगे, दूसरी तरफ हमने इसकी नबूवत का ये असर भी ना देखा कि आसमान से हमारे लिए खुराक उतरे। लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन वो गोश्त पोस्त के इंसान थे। वो पेट की आवाजों से मुतासिर होने लगे।
आखिर एक आवाज ने इन्हें पेट के भूत से आजादी दिला दी। क्या तुम खुदा से ये कहोगे कि हमने अपने पेट को खुदा से ज्यादा मुकद्दस जाना था? ये एक रात की कड़क की तरह आवाज थी जो मदीना के गली कूचों में सुनाई देने लगी। आज खुदा को वो लोग अजीज होंगे जो इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भूखे और प्यासे जाने दे देंगे। खुदा की कसम, इससे बड़ी बुज़दिली और बेगैरती मदीना वालों के लिए और क्या होगी कि अहले मक्का के कदमों में जा गिरे और कहें कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हमें कुछ खाने को दो। रसूल अकरम ये शहर के दिफा में इस कदर सरगर्म थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन और रात एक हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब नबी थे। आप चाहते तो मोजज़े भी रोनमा हो सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास था कि हर आदमी पैगंबर और रसूल नहीं, ना कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत और रिसालत का दर्जा हासिल कर सकेगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इंसानों के लिए ये मिसाल कायम कर रहे थे कि इंसान अपनी इन लाजवाल जिस्मानी और नफ्सियाती कुव्वतों को जो खुदावंद ताला ने इन्हें हताफ की हैं इस्तिकलाल और साबित कदमी से इस्तेमाल करे तो वो मौजज़ा नुमा कारनामे अंजाम दे सकता है। मुहाशरे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगर्मियां और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत एक सालार के अलावा एक सिपाही की भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कफियत और इस सरगर्मी में देखकर मुसलमान भूख और प्यास को भूल गए और इनमें ऐसा जोश पैदा हो गया कि इनमें बाज संदक के करीब चले जाते और कुरैश को बुज़दिली के ताने देते। वो 7 मार्च 227 का दिन था जब अबू सुफियान ने परेशान होकर कहा, हय्य बिन अख्तब को बुलाओ। इसकी परेशानी का बायस ये था कि 10 दिनों में ही इस लश्कर की खुराक का जहीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने कुर्बो जवार की बस्तियों में लूट मार करके कुछ खुराक तो इकट्ठी कर ली थी, लेकिन इस रेगजार में लोगों के घरों में भी खुराक का कोई जहीरा नहीं होता था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर इसने यहूदियों के एक कबीले के सरदार हय्य बिन अख्तब को बुलाया, जो कुरैश की जमीन दोस्त मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो तो इस इंतजार में था कि अहले कुरैश इसे बुलाएं और इससे मदद मांगे। मदीना से कुछ ही दूर यहूदियों के एक कबीले बनो कुरीजा की बस्ती थी। इस कबीले का सरदार काब बिन असद इस बस्ती में रहता था। इस रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक से इसकी आंख खुल गई। इसने अपने गुलाम को आवाज देकर कहा, देखो बाहर कौन है? हय्य बिन अख्तब आया है। गुलाम ने कहा, रात के इस वक्त वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। काब बिन असद ने गुस्सीली आवाज में कहा, इसे कहो कि मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता, दिन के वक्त आना। बनो कुरैजा यहूदियों का वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग न करने का मुआहिदा कर रखा था। इस मुआहिदा में यहूदियों के दूसरे 2 कबीले बनो कैनका और बनो नजीर भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों कबीलों ने इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों ने इन्हें वो सजा दी थी कि वो लोग शाम की तरफ भाग गए थे। सिर्फ बनो कुरैजा था जिसने मुआहिदे को बरकरार रखा और इसका एहतराम किया। मुसलमान जंगे हंदक में इस कबीले की तरफ से जरा सा भी खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। हय्य बिन अख्तब भी यहूदी था। वो काब बिन असद को अपना हम मजहब भाई समझकर इसके पास गया था। वो काब बिन असद को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के कहने पर भी वहां से ना हटा। काब बिन असद ने परेशान होकर इसे अंदर बुला लिया। मैं जानता हूं तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो। काब बिन असद ने हय्य से कहा, अगर तुम अबू सुफियान के कहने पर आए हो तो इसे कह दो कि हमने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया है इस पर मुसलमान पूरी दयानतदारी से कायम हैं। वो हमें अपना हलीफ समझते हैं और उन्होंने हमें पूरे हक दे रखे हैं। काब बिन असद, होश में आ। हय्य बिन अख्तब ने कहा, बनो कैनका और बनो नजीर का अंजाम देख ले। मुसलमानों की शिकस्त मुझे साफ नजर आ रही है। खुदाई यहूदा की कसम, 10,000 का लश्कर मुसलमानों को कुचल डालेगा, फिर ये मुसलमान तुम पर टूट पड़ेंगे।
کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ حجی نے کہا، تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے، بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹ آؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو، تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کعب بن اسد نے کہا، تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف ہو۔ کیا بنو قینقاع اور بنو نذیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے سب کچھ سوچ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ حجی بن اخطب نے کہا، اگر مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شہین اور لاوا کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا۔ وہ شبہون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا۔ کعب بن اسد نے کہا، تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ حجی نے کہا، یا اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو۔ جو کہو گے، جس شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلے کو پورا تحفظ ملے گا۔ مسلمان اگلے چند دنوں میں نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ کعب بن اسد آخری یہودی تھا۔ اس نے زر و جواہرات کے لالچ میں آ کر حیی بن اخطب کی بات مان لی۔ قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے۔ کعب بن اسد نے کہا، مسلمانوں پر میرا قبیلہ شبہون مارتا رہے گا۔ یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شبہون مارنے والے بنو قریظہ کے آدمی تھے۔ اور حیی بن کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں، آج کی رات تنہا گزارو۔ حیی نے کہا، کل تم تنہا نہیں ہوگے، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے۔ کعب بن اسد نے کہا، مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ 7 بن تحقیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی اور وہ شہسوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لہجے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ ساتھ گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ لڑکی نے کہا، مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا، اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جل ترنگ جیسے نہیں سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی، آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت۔ صفیہ نے حسان سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ صفیہ نے حسان سے کہا، تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔
बनो कुरैज़ा हम पर अकब से हमला करेंगे ताकि हमारे मर्दों की तवज्जो हंदक की तरफ से हट जाए और वो पीछे आ जाए। यहूदियों के पास हमारे मर्दों को मोर्चों से निकालकर पीछे लाने का ये तरीकाकार आमद होगा कि वो इन किलों पर हमला शुरू कर दें जिनमें औरतें और बच्चे हैं। नीचे जाओ हसान, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। इस शख्स को ललकारो, अगर वो वाकई यहूदी हो तो इसे कत्ल कर दो। हाल रखना कि इसके हाथ में बर्छी है और इसके चोगे के अंदर तलवार भी होगी। ए अजीम खातून, हसान शायर ने कहा, क्या आप नहीं जानती कि मैं बीमार हूँ? अगर मुझ में जरा सी ताकत भी होती तो इस वक्त मैं मैदान जंग में होता। मुर्रह इब्ने हशाम और इब्ने किमिया ने लिखा है कि अरब के अजीम शायर का ये जवाब सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया खुद इस मशकूक आदमी को पकड़ने या मारने के लिए चल पड़ी, लेकिन ये ना देखा कि एक मुसल्लह मर्द के मुकाबले में जाते हुए इनके हाथ में कौन सा हथियार है। वो जल्दी में जो हथियार लेकर गई वो बर्छी नहीं थी, तलवार नहीं थी, वो एक डंडा था। सफिया दौड़ती हुई बाहर निकली और इस मशकूक आदमी के पीछे जा रुकी जो दीवार के साथ खड़ा ऊपर देख रहा था। कौन है तू? सफिया ने इसे ललकारा। मशकूक आदमी ने भागकर पीछे देखा। अगर वो किसी गलत नियत से आता तो इसका अंदाज कुछ और होता, मगर इसने बर्छी थाम ली। सफिया ने इसका चेहरा देखा तो कोई शक न रहा, वो यहूदी था और वो बनो कुरैज़ा का ही हो सकता था। इसे यकीन था कि एक औरत और भी एक डंडे से मुसल्ला इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। तुझ पर खुदा की लानत, सफिया ने ललकार कर कहा, क्या तू बनो कुरैज़ा का मुखबर नहीं है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, यहाँ से चली जा। यहूदी ने कहा, क्या तू मेरे हाथों मरने आई है? हाँ, मैं बनो कुरैज़ा का आदमी हूँ। फिर तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। यहूदी ने कहकहा लगाया और बढ़कर बर्छी मारी। जिस तेजी से बर्छी आई थी इससे ज्यादा तेजी से सफिया एक तरफ हो गई। यहूदी का वार हाली गया तो वो संभल ना सका। वो आगे को झुका और अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक ना सका। सफिया ने पूरी ताकत से इसके सर पर डंडा मारा। एक औरत के बाजू में खुदा का कहर आ गया था। यहूदी रुक कर सीधा हुआ लेकिन इसका सर डोलने लगा। सफिया ने इसे संभलने का मौका ना दिया और इसके सर पर पहले से ज्यादा जोर से डंडा मारा। अब यहूदी खड़ा ना रह सका। इसके हाथ से बर्छी गिरी, फिर इसके गने जमीन से लगे। सफिया ने इसके सर पर जिससे खून बह रहा था इसके कपड़ों को लाल कर दिया था। एक और डंडा मारा। वो जब बेहोश होकर लुढ़क गया तो सफिया इसके सर पर ही डंडे मारती चली गई जैसे जहरीले नाग का सर कुचल रही हो। सफिया ने इस वक्त हाथ रोका जब यहूदी की खोपड़ी कुचली गई और इसका जिस्म बेहिस हो गया। सफिया किला में चली गई। हसान, सफिया ने अपने शायर हसान से कहा, मैं वो काम कर आई हूँ जो तुम्हें करना था। अब जाओ और इस यहूदी के हथियार उठा लाओ और इसके कपड़ों के अंदर जो कुछ है वो भी ले आओ। मैं औरत हूँ, किसी मर्द के कपड़े के अंदर हाथ डालना एक औरत के लिए मुनासिब नहीं। चाहो तो ये माले गनीमत तुम ले सकते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अल्लाह आपकी असमत व इफ़्फ़त की हिफाजत करे। हसान ने शायरों की मुस्कुराहट से कहा, माले गनीमत की जरूरत मुझे भी नहीं है और मैं अपने अंदर इतनी तवानाई महसूस नहीं करता कि ये काम सर अंजाम दे सकूं। मोरहीन लिखते हैं कि ये खबर रसूल करीम तक पहुंची तो आपको परेशानी हुई। शहर में खुराक की कैफियत यहाँ तक पहुंच गई थी कि हर फर्द को इसकी असल जरूरत की सिर्फ 1/4 खुराक मिलती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाए जुल जलाल से मदद मांगी और कोई हिकमत अमली सोचने लगे। इधर हंदक का महाज सरगर्म था। खालिद को अपनी इस वक्त की बेचैनी और बेताबी अच्छी तरह याद थी। वो हंदक के साथ साथ घोड़ा दौड़ाता और कहीं से हंदक अबूर करने के तरीके सोचता था। वो मर्दे मैदान था, लड़े बगैर वापस जाने को अपनी तौहीन समझता था। मगर वहां लड़ाई इस नौयत की हो रही थी कि कुरैश के तीर अंदाज हासी तादाद में हंदक के इस मुकाम के करीब आते जहां मुसलमान मोर्चा बंद थे। ये सुलह की पहाड़ी थी। तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर बरसाते।
کبھی قریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ گشتی سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مدینہ میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار انیا کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور انیا رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس چلے جائیں، تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہے ہیں؟ سالار انیا نے رسول خدا کے الچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ رسول خدا کے الچی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ، تو اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار انیا میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن کیمیا نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بے طاقتور، جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے اپنے سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ سالار انیا نے کہا، مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوں میں کمانیں کھینچنے کی طاقت نہیں رہی، ہمارا لشکر بھوک سے نڈال ہو رہا ہے۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ سالار انیا نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ الچی امید افطرا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا، کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ آپ نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی نہیں، چند پرجوش آوازیں اٹھی، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں،
ऐसे दलीलें दी गई जिन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कबूल फरमा लिया कि ये अक्सरियत की आवाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्ची को दोबारा गतफान और इनिया के पास ना भेजा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पर वाज़िया कर दिया कि तदब्बुर और हिकमत अमली के बगैर मुहासरा नहीं तोड़ा जा सकेगा। खुदा हक परस्तों के साथ था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से मदद मांगी जो एक इंसान के रूप में आप सबके सामने आ गई। ये थे नईम बिन मसूद। इनका तल्लुक गफ्तान के कबीले के साथ था। नईम सरकर्दा शख्सियत थे। खुदा ने इन्हें गैर मामूली दिमाग अता किया था। 3 अहम कबीलों कुरैश, गतफान और बनो कुरैज़ा पर इनका असर और रसूख था। एक रोज नईम, जो कि कबीला गतफान में थे, मदीना में रसूल खुदा के सामने आ खड़े हुए। खुदा की कसम, तू कबीला गैर का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हम में से नहीं तो यहाँ कैसे आ गया? मैं आप में से हूँ। नईम ने कहा, मदीना में गवाह मौजूद हैं। मैंने दरे पर्दा इस्लाम कबूल कर लिया था। अपने कबीले के साथ इस मकसद के लिए आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हो जाऊं, मगर मौका न मिला। पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कबीले के सरदार और सलार को कुरैश से दोस्ती तर्क करके वापस चले जाने का हुक्म भेजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुआवजा भी बता दिया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को मजीद आगे ना बढ़ाया। अल्लाह की तुझ पर रहमत हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू बात को आगे बढ़ाने आया है? नहीं, मेरे अल्लाह के सच्चे नबी। नईम ने जवाब दिया, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आना था। अहले मदीना पर मुश्किल का वक्त आन पड़ा है। मैं अपनी जान लेके हाजिर हुआ हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस्लाम के शदाइयों के जिस काम आ सकती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश करता हूँ। अपने लश्कर में से छुपा कर निकला हूँ। खंदक में उतर तो गया, लेकिन संतरियों की मौजूदगी में ऊपर आना खुदकुशी के बराबर था। ऊपर चढ़ना वैसे भी मुहाल था। बड़ी मुश्किल पेश आई। खुदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इल्तिजा की, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ने करम किया। संतरी आगे चले गए और मैं खंदक पर चढ़ आया। रसूल अकरम को नईम के मुतल्लिक बताया गया कि ये किस हैसियत की शख्सियत है। रसूल करीम ने इनके साथ 2-4 बातें की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा हो गया कि नईम ऊंची सतह और अकल के इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नईम को बताया कि मुहाशिर ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, इनसे निकलने के लिए जरूरी हो गया है कि कुरैश के लश्कर में जो मुख्तलिफ कबाइल शामिल हैं, इन्हें कुरैश से बदजन किया जाए। इसका तरीका यह है कि 2-3 कबाइल के साथ खुफिया मुआहदे कर लिए जाएं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नईम ने कहा, अगर मैं ये काम अपने तरीके से कर दूं तो क्या हजूर आप मुझ पर एतमाद करेंगे? तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। नहीं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तुझे और तेरे नेक इरादों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मैं वापिस अपने कबीले में चला जाऊंगा। नईम ने कहा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि मैं मदीना में आया था। यहाँ से मैं काब बिन असद के पास जा रहा हूँ। मेरे अल्लाह के रसूल मेरी कामयाबी के लिए दुआ फरमाएं। मदीना में रात को पहरे बड़े सख्त थे। पीछे की तरफ खंदक नहीं थी। इधर पहाड़ियों ने कुदरती दिफा मुहैया कर रखा था। इधर पहरेदारों और गश्ती संतरियों की तादाद ज्यादा रखी गई थी और शहर के किसी आदमी का भी इधर जाना बड़ा मुश्किल था। रसूल अकरम ने नईम के साथ अपना एक आदमी भेज दिया था ताकि कोई संतरी इन्हें रोक ना ले। ये आदमी नईम को मदीना के साथ बाहर तक छोड़कर वापिस आ गया। रात का पहला पहर था जब नईम बनो कुरैज़ा की बस्ती में काब बिन असद के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा गुलाम ने खोला। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना काब? नईम ने पूछा। नईम बिन मसूद को कौन नहीं जानता? काब ने कहा, गुफ्तान के कबीले को तुझ जैसे सरदार पर बहुत फख्र होगा। नईम, रात के इस पहर में तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी। अभी तो 6-7 दिन गुजरे हैं। मैंने मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए आदमी तैयार कर लिए हैं। क्या तुम यही मालूम करने आए हो? मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। नईम ने कहा, तुम बेवकूफ हो काब। तुमने कुरैश के साथ किस भरोसे पर मुआहदा कर लिया है? मुझसे ना पूछना कि मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी क्यों पैदा हुई। मैं मुसलमानों का भी हमदर्द नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे दिल में इंसानियत की हमदर्दी है। मेरे दिल में हमदर्दी है तुम्हारी इन खूबसूरत और जवान बेटियों
बीवियों और बहनों की, जो मुसलमानों की लोंडियां बन जाएंगी। तुमने कुरैश से बड़ा ही खतरनाक मुआहिदा कर लिया है, लेकिन इसकी जमानत नहीं ली कि अहले कुरैश तुम्हें मुसलमानों से बचा लेंगे। हमने भी कुरैश के साथ मुआहिदा किया है, लेकिन कुछ जमानत भी ली है। क्या कुरैश जंग हार जाएंगे? काब बिन असद ने पूछा। वो जंग हार चुके हैं, नईम ने कहा। क्या ये हंदक इन्हें शहर पर हमला करने देगी? कुरैश के लश्कर को भूख ने बेहाल करना शुरू कर दिया है। मेरा कबीला भूख से परेशान हो गया है। मैं नहीं चाहता कि कल तुम मेरे कबीले को बदनाम करो कि गतफान तुम्हें मुसलमानों के रहमो करम पर छोड़ गए थे। तुम मुसलमानों पर हमला करके इन्हें अपना दुश्मन बना लोगे और कुरैश और हम मुहासरा उठा के वापस चले जाएंगे। अपने दोनों कबीलों कैनका और बनो नजीर का अंजाम जो मुसलमानों के हाथों हुआ था, वो तुम्हें याद होगा। ये सुनकर काब बिन असद पर खामोशी तारी होगी। मैं जानता हूँ कि तुमने कुरैश से कितनी उजरत ली है, नईम ने कहा, लेकिन ये खजाना जो तुम इन खूबसूरत लड़कियां जो हय्य बिन अख्तब ने तुम्हारे पास भेजी है, ये है, ये सब मुसलमानों की मलकियत हो जाएगी और तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा होगा। तो क्या मैं कुरैश से मुआहिदा तोड़ दूं? काब ने पूछा। मुआहिदा ना तोड़ो, नईम ने कहा, इन्हें भी नाराज ना करो, लेकिन अपनी हिफाजत की इनसे जमानत और अरब के रिवाज के मुताबिक इन्हें कहो कि इनके ऊंचे खानदानों के कुछ आदमी तुम्हें यरगमाल के तौर पर दे दें। अगर उन्होंने अपने चंद एक मुअज़्ज़ज़ और सरकर्दा आदमी दे दिए तो ये सबूत होगा कि वो मुआहिदा में मुखलिस हैं। हाँ नहीं, काब बिन असद ने कहा, मैं इनसे यरगमाल में आदमी मांगूंगा। नईम बिन मसूद रात के वक्त पहाड़ियों में चले जा रहे थे। इनकी मंजिल कुरैश की हैमागाह थी, जो कई मील दूर थी। सीधा रास्ता छोटा था, लेकिन रास्ते में हंदक थी। वो बड़ी दूर का चक्कर काट के जा रहे थे। वो गुज़श्ता रात से मुसलसल चल रहे थे, मगर छुप छुप कर चलने और आम सफर में बहुत फर्क होता है। नईम जब अबू सुफियान के पास पहुंचे तो एक और रात शुरू हो चुकी थी। इस वक्त इनकी हड्डियां भी दिख रही थी और इनकी जुबान सूख गई थी। एक ही बार बेतहाशा पानी पीकर वो बोलने के काबिल हुए। अबू सुफियान नईम की दानिशमंदी और तदब्बुर से मुतासिर था। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम अपने लश्कर में से नहीं आए। अबू सुफियान ने नईम से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? बहुत दूर है, नईम बिन मसूद ने जवाब दिया। जासूसी की एक मुहिम से आ रहा हूँ। तुम लोग बनो कुरैज़ा के साथ मुआहिदा करके आए हो। क्या तुम भूल गए थे कि यहूदियों को हमारे साथ जो एलची है वो सिर्फ इसलिए है कि वो इस्लाम को हमारे हाथों यहीं पर ख़त्म करा देना चाहते हैं। मैं बनो कुरैज़ा के दो दोस्तों से मिलकर आया हूँ और मुझे मदीना का भी एक पुराना दोस्त मिल गया था। मुझे पता चला है कि काब बिन असद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि काब ने मुसलमानों को खुश करने का एक नया तरीका सोचा है। तुमने इसे कहा कि वो मदीना में मुसलमानों पर हमले करे। वो अब तुमसे कुरैश के सरकर्दा खानदानों के चंद इफराद पर शिमाल में जमानत के तौर पर रखने के लिए मांगेगा, मगर इन्हें वो मुसलमानों के हवाले कर देगा और मुसलमान इन इफराद को कत्ल कर देंगे। फिर यहूदी मुसलमानों को साथ मिल जाएंगे और दोनों हम पर हमला कर देंगे। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ कि यहूदियों को पुरशमाल में अपना एक आदमी भी ना देना। खुदा की कसम नहीं, अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं बनो कुरैज़ा की बस्तियां उजाड़ दूंगा। काब बिन असद की लाश को मैं अपने घोड़े के पीछे बांधकर घसीटता हुआ मक्का ले जाऊंगा। इसने क्या सोचकर हमें धोखा देने की कोशिश की है? इसकी सोच पर आपने शराब और हसीन हसीन लड़कियों का त्रिसम तारी कर दिया है। नईम बिन मसूद ने कहा, क्या शराब और औरत किसी के दिल में हलूस और दयानतदारी रहने देती है? इसे शराब और औरत किसने दी? अबू सुफियान ने कहा, क्या बदबख्त काब इतनी सी बात नहीं समझ सका कि मैंने इसके साथ जो मुआहिदा किया है इसमें इसकी कौम और इसके मजहब का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर मोहम्मद या इनके मजहब इसी तरह फैलता चला गया तो यहूदियत खत्म हो जाएगी। तुम यहूदियों को अभी तक नहीं समझ सके, नईम ने कहा। वो अपने दुश्मन पर भी जाहिर नहीं होने देते कि वो इसके दुश्मन हैं। हय्य बिन अख्तब भी यहूदी है।
इसने तुम्हारी तरफ से काब को शराब का निस्फ मटका और 2 निहायत हसीन लड़कियां दी हैं। मैं हयी बिन काब से मिला तो वो शराब में बदमस्त था और दोनों लड़कियां नीम बरहिना हालत में। इसके कहानी अभी जारी है। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।